हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th का पोएट्री सेक्शन का थर्ड लेसन पढ़ेंगे, ब्लो ब्लो द विंटर विंड। बच्चों, यह एक पोयम यानी कविता है जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों, यह पोयम पढ़ने से पहले हम लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में जानेंगे। विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर मतलब बच्चों साहित्य, और प्ले राइट मतलब नाटककार, और ग्रेटेस्ट मतलब महानतम या सर्वश्रेष्ठ। यानी विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के महानतम यानी सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार थे। और बच्चों, इनका जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था और 1616 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। Was the third of 8 children born to a glow maker in Stratford-on-Avon in England। बच्चों, ग्लो मेकर मतलब होता है दस्ताना बनाने वाले, और स्टार्टफोर्ड ऑन एवन यह एक जगह का नाम है जो इंग्लैंड में है। यानी इंग्लैंड के स्टार्टफोर्ड ऑन एवन में एक दस्ताना बनाने वाले व्यक्ति के 8 बच्चों में से ये तीसरे संतान थे। यानी बच्चों, विलियम शेक्सपियर अपने माता पिता के 8 संतानों में से तीसरे संतान थे। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन मतलब बच्चों शिक्षा, और फॉर्मल मतलब औपचारिक, और रिसीव्ड मतलब प्राप्त करना। यानी उन्होंने थोड़ी औपचारिक शिक्षा ग्रहण की थी। एट 18 ही मैरिड अन्ने हाथवे एंड सुन मूव्ड टू लंदन। और बच्चों, उन्होंने 18 साल की उम्र में अन्ने हाथवे से शादी कर ली, और शादी के तुरंत बाद यानी शीघ्र ही वे लंदन चले गए। बच्चों, ये अन्ने हाथवे उनकी पत्नी का नाम है। Within a few years, he was well known as a leading actor and playwright। playwright मतलब बच्चों नाटककार, एक्टर मतलब कलाकार या अभिनेता, लीडिंग मतलब मुख्य, और वेल नोन मतलब प्रसिद्ध। Within a few years यानी कुछ ही वर्षों में, यानी कुछ ही वर्षों के अंदर वे एक मुख्य कलाकार और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। His great tragedies include Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth। Include मतलब बच्चों शामिल होना, और ट्रेजिडीज मतलब दुखांत नाटक। यानी उनकी दुखांत नाटक में शामिल है हैमलेट जो 1602 ईस्वी में लिखी गई थी, ओथेलो 1604 ईस्वी में लिखी गई थी, किंग लियर 1605 ईस्वी में लिखी गई थी, और मैकबेथ 1606 ईस्वी में लिखी गई थी। ही रोट 154 सोनेट्स। सोनेट्स मतलब बच्चों 14 पंक्तियों की कविता। यानी उन्होंने कुल 154 सोनेट्स यानी 14 पंक्तियों की कविता लिखे। सम ऑफ देम आर एड्रेस्ड टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन। अट्रैक्टिव मतलब बच्चों आकर्षक यानी सुंदर, और एड्रेस्ड मतलब के प्रति या संबोधित करना। यानी उनमें से कुछ कविताएं आकर्षक यानी सुंदर युवा के प्रति लिखी गई हैं। द अर्ल ऑफ साउथम्पटन whom the poet urged to marry। अर्ज मतलब बच्चों प्रेरित करना या उस्काना, और अर्ल मतलब उच्च सामाजिक पद पर पदासीन ब्रिटिश पुरुष या राजा। यानी जिसमें कवि साउथम्पटन के उच्च सामाजिक पद पर पदासीन ब्रिटिश पुरुषों को शादी करने के लिए उस्काता है यानी प्रेरित करता है। अदर्स टू द मिस्टीरियस डार्क लेडी। डार्क लेडी मतलब बच्चों सांवली महिला, और मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी। यानी उनकी और जो दूसरी कविताएं हैं वह रहस्यमयी सांवली महिलाओं के प्रति हैं। यानी बच्चों उनकी कुछ कविताएं आकर्षक सुंदर पुरुषों के प्रति हैं और कुछ रहस्यमयी सांवली महिलाओं के प्रति हैं। ए लव ट्रायंगल टू मेन टू अ वुमन इज सजेस्टेड इन अ नंबर ऑफ सोनेट्स। ए नंबर ऑफ मतलब बच्चों अधिकतर,
और सजेस्टेड मतलब संकेत। ए लव ट्रायंगल मतलब एक त्रिकोणीय प्रेम, यानी उनके अधिकतर कविताओं में त्रिकोणीय प्रेम का संकेत मिलता है, जिसमें एक महिला के प्रति दो पुरुष हैं, यानी एक महिला से दो पुरुष प्रेम करते हैं। ब्लो ब्लो द विंटर विंड इज अबाउट मैंस इनग्रेटिट्यूड। इनग्रेटिट्यूड मतलब बच्चों अकृतज्ञता, यानी बच्चों प्रस्तुत कविता जो हम लोग पढ़ेंगे, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, यह मनुष्य के अकृतज्ञता के बारे में लिखी गई है, जो दूसरों के द्वारा किए गए उपकारों को भूल जाता है। द कोल्ड विंटर विंड डज नॉट कॉज सो मच सफरिंग एज अ मैंस इनग्रेटिट्यूड। सफरिंग मतलब बच्चों कष्ट, कोल्ड विंटर विंड यानी ठंडी हवा, ठंडी शीतकालीन हवा। यानी बच्चों कवि कहता है कि शीतकालीन ठंडी हवा यानी बर्फीली हवा उतनी कष्ट नहीं पहुंचाती, उतना कष्ट नहीं पहुंचाती जितना कि मनुष्य की अकृतज्ञता। यानी बच्चों कवि कहता है कि शीतकालीन ठंडी हवा यानी बर्फीली हवा उतना कष्ट नहीं पहुंचाती जितना कि मनुष्य की अकृतज्ञता। तो बच्चों इसके बाद अब हम लोग का पोयम है। पोयम यानी यह एक गीत है, लेकिन यह गीत यानी पोयम पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह पोयम विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक एज यू लाइक इट से लिया गया है। और उस नाटक में ड्यूक फ्रेडरिक राजगद्दी हथियाने के उद्देश्य से अपने बड़े भाई को राज्य से निकाल देता है, और उसका बड़ा भाई अपने वफादार दरबारियों और अनुयायियों के साथ राज्य से बाहर ऑर्डेन के जंगलों में चला जाता है। और वहीं उन्हीं के अनुयायियों में से एक एमियंस नाम का व्यक्ति अपने राजा को खुश करने के लिए, मानसिक कष्टों को दूर करने के लिए गाता है, यानी कहता है, ब्लो ब्लो द विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रेटिट्यूड। इनग्रेटिट्यूड मतलब बच्चों अकृतज्ञता, यानी किए हुए उपकारों को भूल जाना। अनकाइंड मतलब निर्दयी, निष्ठुर या कष्टदायक। और बच्चों ये जो आर्ट है यह आर का पुराना रूप है, और दाऊ मतलब तू यानी यू। विंटर विंड यानी ठंडी हवा, शीतकालीन हवा। यानी बच्चों कवि कहता है, बहो बहो तुम ठंडी हवा बहो, दाऊ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, तुम इतने निर्दयी, निष्ठुर यानी कष्टदायक नहीं हो, एज मैंस इनग्रेटिट्यूड यानी जितना कि मनुष्य की अकृतज्ञता। अकृतज्ञता मतलब बच्चों जैसे कोई आपका दोस्त, मित्र या भाई आपके किए हुए उपकारों को भूल जाता हो या आपके विपत्ति के समय मुंह मोड़ लेता हो। दाई टूथ इज नॉट सो कीन बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सीन ऑल्दो दाई ब्रेथ बी रूड। रूड मतलब बच्चों रुखा, और ब्रेथ मतलब हवा का झोंका। ऑल्दो मतलब हालांकि, और कीन मतलब तेज। यानी कवि कहता है, दाउ टूथ इज नॉट सो कीन, तुम्हारे दांत इतने तेज नहीं है, बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सीन, क्योंकि तुम दिखाई नहीं देते हो। ऑल्दो दाई ब्रेथ बी रूड, हालांकि ये हवा के झोंके रूखे हैं, कष्टदायक हैं, लेकिन उतने कष्टदायक नहीं जितना कि मनुष्य की अकृतज्ञता। हे हो सिंग हे हो अनटू दिस ग्रीन हॉली। हॉली मतलब बच्चों हरा भरा या सदाबहार पौधा। अनटू मतलब तक, और बच्चों ये हे हो का मतलब होता है किसी भी गीत को पुनरावृत्ति करने के लिए, यानी दोहराने के लिए हे हो का प्रयोग किया जाता है। यानी बच्चों एमियंस अपने राजा को खुश रखने के उद्देश्य से वह चाहता है कि सभी लोग राजमहल को भूलकर चिंता मुक्त होकर उस हरे भरे जंगल का आनंद लें। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली।
फॉली मतलब बच्चों मूर्खता, मेयर मतलब केवल, फेनिंग मतलब बहाना, और फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। यानी बच्चों एमियंस गाते हुए कहता है कि अधिकतर दोस्ती बहाना है, दिखावा है, अधिकतर प्रेम केवल मूर्खता है, धोखा है। वह ऐसा बच्चों इसलिए कहता है क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने बड़े भाई को राज्य से बाहर निकालकर यह सिद्ध कर दिया है कि दोस्ती प्रेम छल है, धोखा है। देन हे हो द हॉली दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली। जॉली मतलब बच्चों आनंद, आनंदमयी। यानी एमियंस गाते हुए कहता है कि इस हरे भरे जंगल का जीवन उस चकाचौंध राजमहल की जिंदगी से अच्छा है, आनंदमयी है। फ्रीज फ्रीज दाउ बिटर स्काई, दाउ डस्ट नॉट बाइट सो नाई, एज बेनिफिट्स फॉरगॉट। बेनिफिट्स फॉरगॉट मतलब बच्चों किए हुए उपकारों को भूल जाना, और नाई मतलब आसपास या लगभग, और बाइट मतलब कष्ट देना। और बच्चों ये डस्ट जो है यह डू का सिंगुलर रूप है, और बिटर मतलब कष्टदायक। यानी बच्चों एमियंस गाते हुए कहता है जम जाओ तुम ठंडे आसमान, जम जाओ, फिर भी तुम उतने कष्टदायक नहीं हो जितना कि मनुष्य की अकृतज्ञता। यानी मनुष्य किए हुए उपकारों को भूलकर जितना कष्ट पहुंचाता है उतना कष्टदायक नहीं हो। दो दाउ द वाटर्स वार्प, दाई स्टिंग इज नॉट सो शार्प, एज फ्रेंड्स रिमेंबर्ड नॉट। एज फ्रेंड्स रिमेंबर्ड नॉट मतलब बच्चों एक दोस्त के द्वारा किए हुए उपकारों को भूल जाना, और शार्प मतलब तेज, स्टिंग मतलब डंक मारना, और वार्प मतलब रूप बदलना। वाटर्स मतलब समुद्र, और दो मतलब भले ही या हालांकि। यानी बच्चों एमियंस गाते हुए कहता है कि भले ही जाड़े की ठंडी हवा समुद्र के जल को भी बर्फ के रूप में बदल दे, लेकिन उतना डंक नहीं मारती, उतना कष्ट नहीं देती जितना कि एक दोस्त के लिए किए हुए उपकारों का भूल जाना। हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन हॉली। यानी बच्चों राजा का अनुयायी एमियंस अपने राजा को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए गाते हुए कहता है कि हरे भरे वृक्षों से भरा हुआ जंगल का जीवन महल के जीवन से कहीं अधिक अच्छा है। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मियर फॉली। यानी इस दुनिया में अधिकतर दोस्ती दिखावा है, अधिकतर प्रेम मूर्खता है, धोखा है। देन हे हो द हॉली दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली। यानी बच्चों हरे भरे जंगल का जीवन बहुत आनंददायक है। इसलिए एमियंस अपने राजा के साथ आए हुए सभी दरबारियों और अनुयायियों से कहता है कि उन्हें शारीरिक कष्टों को भूलकर, चिंता मुक्त होकर अपने राजा के साथ ठंडी हवा को झेलते हुए खुशी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति उतनी निर्दयी नहीं है जितना कि मनुष्य। तो बच्चों ये था हम लोगों का पोयम ब्लो ब्लो द विंटर विंड। यदि पोयम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि वीडियो समझ में न आया हो तो पुनः चालू करके देख लें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को और अच्छी तरह समझा सकूं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।